राधे राधे। प्रणाम सबको, नमस्ते। मेरे यूट्यूब के सारे फ्रेंड, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पे। आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो, इच्छा होगी तो शेयर भी करिएगा। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूँ आप लोग के सामने। प्लीज़ इसे सुनिएगा ज़रूर। एक बार एक गोबरी और एक भौरे की दोस्ती होती है। तो दोस्ती होते होते दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। जैसे हम लोग, तो वो कहता है कि जैसे हम लोग में किसी से दोस्ती हो जाती है, तो ऐसे भौरे और गोबरी की दोस्ती होती है। गोबरी का मतलब जो गोबड़ौरा होता है, गांव में होते हैं सब, गोबर में रहते हैं। और भौरा, काला काला भौरा भी होता है और काला गोबरी भी होता है, गोबड़ौरा भी। तो इन लोग के आकार में थोड़ा छोटा बड़ा होता है। भौरा छोटा होता है, गोबड़ौरा जो होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसे दोस्ती होती, दोनों की दोस्ती हो गई। तो एक दिन कहा ये गोबरौड़ा की भौरे से कि तुम मेरे यहाँ भोजन पे आना। तो अब तो ये सुन के भौरा बड़ा चिंता में पड़ गया। कहा, ही प्रभु, आपने मुझे किस भौर में डाल दिया। और ये गोबरी लोग तो गोबर उबर खाते हैं और मैं कैसे खा पाऊँगा। और उसने मुझे बुलाया है भोजन पर। तब अब बहुत सोच विचार करके गया भौरा गोबरी के घर। गोबरी ने भी देखा, बहुत खुश हुआ। दोस्ती तो जानते ही हैं आप लोग, दोस्ती हम लोगों में किसी से हो जाती है तो बहुत आंतरे लगा हो जाती है। हम लोग भी किसी को अपने घर बुलाते हैं। तो जो है कि जब भौरा गया तो गोबरी भी बातचीत होने के बाद जो है सब उसको गोबर पे बैठा दिया। अब जो अच्छी अच्छी सुगंध लेता हो फूल की, अच्छे अच्छे रस लेता हो, तो उसे गोबर कहाँ से अच्छा लगेगा। तब बैठा और जो उसे समझ में आया होगा, खाया नहीं खाया। उसके बाद में उठा, वहाँ से उड़ा और फिर दोनों की बातचीत हुई। वो चला आया अपने घर। अपने घर आने के बाद 2-3 दिन जब बीतता है, कुछ समय जब बीतता है, तो सोचता है कि गोबरी ने मुझे अपने खाने पे बुलाया था, तो मुझे भी तो उसको बुलाना चाहिए। तो एक दिन भौरे ने भी गोबरी को बुलाया अपने घर पे। कहा कि आना मेरे यहाँ, तुम भी आना मेरे यहाँ खाने पे। अब तो गोबरी बड़ा खुश हुआ कि मुझे अच्छे अच्छे रस मिलेंगे, उसके यहाँ जाके अच्छे अच्छे सुगंध मिलेंगे। तो भौरा गया गोबरी के घर। भौरा गया, सॉरी, भौरे के घर गोबरी गया, क्योंकि भौरा तो गोबरी के घर हो ही आया था। मुझसे थोड़ी गलती हो गई। तो जब गोबरी गया भौरे के घर, तो भौरा ने भी उसे फूलों पे बैठा दिया। अब फूलों पे जब वो बैठा, अच्छी अच्छी सुगंध लेने लगा, अच्छे अच्छे रस लेने लगा कई तरह के फूलों से, तो उसका मन बड़ा खुश हुआ। और दोनों साथ में जो है बागानों में जो है रस ले रहे थे फूलों का। तो रस लेते लेते भौरा थोड़ी दूर निकल गया कहीं, और जो है गोबरी ऐसे ही फूलों पे रस लेता रहा। तब तक माली आता है, और माली जिस पे गोबरी बैठा रहा तो वो फूल तोड़ लेता है। फूल तोड़ लिया और बहुत सारे फूल तोड़ा और ले गया, बेच दिया। तो किसी श्रद्धालु ने खरीदा वो फूल, और उस फूल को खरीदा और ले जाकर मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अब जब भगवान के चरणों में चढ़ गया गोबरी, तो उसका जीवन तो ऐसे ही धन्य हो गया। तो सोचा कि मैं भौरे को बुलाया था, तो उसका तो मेरे माध्यम से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं भौरे के नाते आज भगवान के चरणों में चढ़ गया हूँ, तो मेरा जीवन तो ऐसे ही बन गया, मैं ऐसे ही धन्य हो गया प्रभु के चरणों में आके। मेरा तो ऐसे ही कई जन्म जो है बन गया, उद्धार हो गया मेरा। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरा पूरा कहानी कहने का ये मतलब है कि कई भी ऐसे कहानियाँ होते हैं जिनके कई कारण होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए। तो गलत संगत से गलत चीज़ें दिमाग में उत्पन्न होती हैं,
गलत चीज़ों की सीख मिलती है, और अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छी सीख जीवन में मिलती है। इसीलिए कहते हैं अपने से नीचे हुए बैठे इंसान का कभी राय मत लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे तो कभी नहीं चाहेगा कि आप ऊपर जाइए, ऊपर आगे बढ़िए, ऊंचाई पे जाइए। क्योंकि ये नहीं कि जो नीचे है आप उसका सम्मान ना करिए, सुनिए, बातें सब कुछ करिए, लेकिन उनकी बातों पे गौर ना करिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी टांग खींचेंगे, कोई भी हो। और ये दुनिया जानती है आजकल के ज़माने में तो टांग खींचने वाले पहले अपने ही होते हैं, पराए तो दूर की बात है, अपने ही होते हैं। तो जब भी राय लीजिए तो अपने से ऊंचे का, जैसे क्रिकेटर है तो अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो कभी नहीं कहेगा कि क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट में क्या रखा है। विराट कोहली और बहुत सारे जितने खिलाड़ी हैं, बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन, तो आप बिजनेस करेंगे तो कभी नहीं कहेगा अरे बिजनेस में क्या रखा है, बिजनेस क्या करोगे। ऐसे कई चीज़ें जो है, जो जिस रास्ते पे है, तो अगर आप वो करेंगे तो कभी नहीं कहेगा कि चीज़ खराब है। तो हम यही कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो कभी भी हमें अपने से जो है, जो नहीं चाहते हैं कि मेरा अच्छा हो या मैं आगे जाऊं, तो उनकी राय कभी नहीं लेनी चाहिए, या उनके जो है कहने से कि अरे ऐसे कर लोगे, ऐसे हो गया, तुम बिजनेस करोगे तो तुम डूब जाएगा, तुम ये करोगे, क्रिकेट में क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, किसमें क्या रखा है। तो किसी की बातें ना सुने, अपने हिसाब से आप काम करें, और राय अपने से बड़ों के लिए, जो आपसे ज़्यादा ऊंचाई पे गया है, जिसने अच्छी बिजनेस किया है, कुछ भी, कोई भी चीज़ जैसे आगे बढ़ा है, तो उसकी राय लीजिए, उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। तो मेरी सारी कहानी कहने का मतलब ये है कि संगत अच्छा करेंगे तो अच्छा सीख मिलेगा, बुरे लोग के साथ रहेंगे तो बुरा सीख मिलेगा। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी? आप लोग मेरे कमेंट में इसको देखने के बाद ज़रूर कुछ कमेंट करिएगा और पसंद कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे बोलो। और पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप सभी को फिर से प्रणाम, नमस्ते।